जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों विकल मैकेनिक की 1500 प्लस क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी उसमें क्लास नंबर 6 होगी। दोस्तों इससे पहले हमने 5 क्लास कर ली। अगर वो नहीं देखी है तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। दोस्तों ये 1500 प्लस क्वेश्चन होंगे। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और अदर क्वेश्चन होंगे। ये 3 से 4 किताबों का निचोड़ होगा। जितने भी व्हीकल मैकेनिक के पहले एग्जाम हुए हैं 80 से 90% इन्हीं में से आए हैं। एग्जाम से पहले आपको ये 3 से 4 बार देख कर जानी है। देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 और ऐसे 251 का क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों निम्न में से किस टोंग का प्रयोग हेक्सागोनल बोल्ट की फोर्जिंग के समय किया जाता है। ए है राउंड टोंग, बी साइड टोंग, सी होलो टोंग, डी पाइप टोंग। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, साइड टोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु की निम्न में से किस दिशा में फोर्जिंग की जाती है। लिक्विड दिशा में, प्लास्टिक दिशा में, सी इलास्टिक दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन बी सही है, प्लास्टिक दिशा में। दोस्तों आपके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि इनमें 50 में से क्वेश्चन अपने को कितने क्वेश्चन आ रहे थे। आपको कमेंट में जरूर बताना है। फोर्जिंग किस बिंदु पर किया जाता है, ये किया जाना चाहिए। ए धातु के गलनांक पर, धातु के गलनांक से नीचे, धातु के गलनांक से ऊपर, इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, धातु के गलनांक से नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्जिंग शॉप में प्रयुक्त वाइस होता है। एंड वाइस होता है, बी बेंच वाइस होता है, सी लेग वाइस होता है, डी पिन वाइस होता है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, लेग वाइस होता है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, उधर से मैसेज करके इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। निम्न में से किस कारण से कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया जा सकता। ए सॉफ्टनेस, बी स्टिफनेस, सी है टफनेस और बी है ब्रिटलनेस। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ब्रिटलनेस। निम्न में से किस तापमान पर लो एलॉय स्टील को फोर्जिंग की जाती है। ए है 750 डिग्री सेल्सियस पर, बी है 850 डिग्री सेल्सियस पर, सी है 1100 डिग्री सेल्सियस पर और डी है 1200 डिग्री सेल्सियस पर। आप बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1100 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस कार्य के लिए पुलर्स का प्रयोग किया जाता है। नॉकिंग और ग्रूविंग के लिए, रिवेटो बोल्ट और आदि के हैंडों की फॉर्मिंग के लिए, सी समकोण में शोल्डर्स बनाने के लिए, डी है ड्राइंग डाउन के लिए। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, नॉकिंग और ग्रूविंग के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा रंग एक हाई कार्बन स्टील की फोर्जिंग तापमान को दर्शाता है। पीला, बी हल्का पीला, सी सफ़ेद, डी गहरी चेरी रेड। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, हल्का पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी धातु को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करके उस पर दबाव डालकर विरूपण करने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। ऊष्मा उपचार कहलाती है, बी फोर्जिंग कहलाती है, सी ड्राइंग कहलाती है, डी पैचिंग कहलाती है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, फोर्जिंग कहलाती है। फोर्जिंग करते समय निम्न में से विशेषतः क्या ध्यान रखना चाहिए। ए कार्यखंड को उचित ताप पर फोर्ज करना, बी कार्यखंड को संडासी से ठीक प्रकार से पकड़ना, सी है भट्टी के ताप समीप ज्वलनशील पदार्थ न रखना, डी है उपरोक्त सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है दोस्तों, उपरोक्त सभी। फोर्जिंग के पश्चात जॉब की धातु के किन गुणों में विकास होता है। ए यांत्रिक गुणों में, बी है सभी गुणों में, सी है रासायनिक गुणों में, डी है उपरोक्त सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है दोस्तों, यांत्रिक गुणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीड की दिशा बदलने के लिए पोल को कितना डिग्री घुमाया जाता है। ए है 170 डिग्री, बी है 190 डिग्री, सी है 180 डिग्री, डी है 60 डिग्री। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 180 डिग्री पर। शेपर के रैम के स्ट्रोक की लंबाई के लिए जाने वाले की लंबाई से क्या होना चाहिए। ए अधिक, बी कम, सी समान, डी इनमें सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न कार्बन इस्पात की फोर्जिंग के लिए सबसे उपयुक्त तापमान क्या है।
ए है 720 डिग्री सेल्सियस, बी है 1300 डिग्री सेल्सियस, सी है 1100 डिग्री सेल्सियस, डी है 1600 डिग्री सेल्सियस। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1100 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से किस तापक्रम पर लोहा पिघलने लगता है? 1300 डिग्री सेल्सियस से 1350 डिग्री सेल्सियस पर, बी है 1000 डिग्री सेल्सियस से 1100 डिग्री सेल्सियस पर, और सी है 1100 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस पर, और डी है 1200 डिग्री सेल्सियस से 1250 डिग्री सेल्सियस। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, 1300 डिग्री सेल्सियस से 1350 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्जिंग करने के लिए सवेज बलों का प्रयोग किया जाता है, उसकी धातु होती है। ए माइल्ड स्टील होती है, बी हार्ड स्टील होती है, सी मेलिएबल कास्ट आयरन, डी है निमन कार्बन स्टील। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, मेलिएबल कास्ट आयरन। निम्न में से कौन सी वाइस का प्रयोग फोर्जिंग शॉप में किया जाता है? ए लेग वाइस, बी हैंड वाइस, सी बेंच वाइस, डी पिन वाइस। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, लेग वाइस। लोहार के लिए सबसे अधिक उपयोगी उपकरण है, छेनी है, संडासी है, हैमर है, एनिविल है। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, हैमर। फुलर का प्रयोग किया जाता है किसी जॉब की मोटाई घटाने के लिए, किसी जॉब की लंबाई बढ़ाने के लिए, सी एम बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, ए एम बी दोनों। राउंड बार को ओरिजेंटल पकड़ने के लिए निम्न में से कौन सी संडासी प्रयोग करते हैं? ए राउंड संडासी, बी हैमर टोंग, सी स्क्वायर संडासी, डी है फ्लैट संडासी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, राउंड संडासी। स्टील के उचित तापमान की पहचान उसके खालिस्तान के द्वारा की जाती है, यांत्रिक गुणों द्वारा, बी रंग द्वारा, सी गलनांक द्वारा, डी उपरोक्त सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, रंग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा किसी भी जॉब की लंबाई या चौड़ाई को बढ़ाया जा सकता है? यह कथन फोर्जिंग में की जाने वाले निम्न में से किस प्रक्रिया में किया से संबंधित है? ए अपसेटिंग, बी है ड्राइंग आउट, सी है बेंडिंग, डी है पेचिंग। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, ड्राइंग राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेक्सागोनल बोल्ट की फोर्जिंग करते समय निम्न में से किस टोंग का प्रयोग किया जाता है? ए राउंड टोंग, बी साइड टोंग, सी होलो टोंग, डी है पाइप टोंग। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, साइड टोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाजार में एनविल कितने बार में मिलते हैं? ए 60 kg से 80 kg, बी है 50 kg से 300 kg, सी है 40 kg से 150 kg, डी है 180 kg से 400 kg। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 50 kg से 300 kg तक मिलते हैं एनविल। रिटर्न स्ट्रोक को और किस नाम से जाना जाता है? सेक्शन स्ट्रोक, बी कंबशन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, सी आइडल स्ट्रोक, डी है एक्सपेंशन स्ट्रोक। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, आइडल स्ट्रोक। टोंग साधारणतः कितने सेंटीमीटर तक खुलने वाली बनाई जाती है? 3 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर, बी है 5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर, सी है 1 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर, डी है 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर। जॉब की लंबाई कम करके मोटाई बढ़ाने की फोर्जिंग प्रक्रिया, ए अपसेटिंग, बी है सेटिंग डाउन, सी है ड्राइंग आउट, डी है डिफिटिंग। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, अपसेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्राइंग आउट की विलोम प्रक्रिया खालिस्तान होती है? ए बेंडिंग, बी ड्रिपिंग, सी पेचिंग, डी अपसेटिंग। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, अपसेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सही नहीं है? फोर्जिंग के द्वारा कोल्ड वर्किंग से आए दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं, बी है फोर्जिंग सभी धातुओं में किया जा सकता है, सी है फोर्जिंग प्रोसेस बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाता है, डी है फोर्जिंग के पश्चात जॉब की यांत्रिक गुणों में विकास होता है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, फोर्जिंग के सभी धातुओं में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न सूचियों को सम्मिलित कीजिए। ए है लो कार्बन स्टील, इसके सामने हार्ड कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील। इनका तापमान है
1100 डिग्री सेल्सियस, 1300 डिग्री सेल्सियस और 1150 डिग्री सेल्सियस। ये आपको कूट बताना है कि कौन सा किससे मिलता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है, ये सभी मिलते हैं। लो कार्बन स्टील 1100 डिग्री सेल्सियस पर, हार्ड कार्बन स्टील 1300 डिग्री सेल्सियस पर, हाई स्पीड स्टील 1150 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से चिजल के कटिंग एज की हार्डनेस है 43 से 59 बी है 55 बी है 55 से 65 और सी है 53 से 59 और डी है 60 से 70। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 53 से 59। निम्न में से किसका प्रयोग करके चिज्जल बनाई जाती है। लो कार्बन स्टील, हार्ड कार्बन स्टील, सी है मध्यम कार्बन स्टील, डी है ये सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, हार्ड कार्बन स्टील से। हैमर का भार चिज्जल की अपेक्षा निम्न में से कितना होता है। ए 2 गुना, बी 3 गुना, सी 4 गुना, डी 5 गुना। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 2 गुना। निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके एक्स्ट्रा ब्लेड बनाया जाता है। हार्ड कार्बन स्टील, लो एलॉय स्टील, सी है हार्ड स्पीड स्टील, डी है सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ये सभी से बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक्स्ट्रा ब्लेड का हार्डनेस है। 61 से 63 बी है 62 से 65 सी है 61 से 65 और डी है सभी ये सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक्साइंग करते समय एक्सा की औसत चाल कितनी होती है। ए 30 से 40 स्ट्रोक प्रति मिनट, बी है 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट और सी है 50 से 60 स्ट्रोक प्रति मिनट और डी है 30 से 35 स्ट्रोक प्रति मिनट। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से फाइल की हार्डनेस होती है 40 से 50 बी है 50 से 60 सी है 60 से 64 और डी है 65 से 70। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 60 से 64। फाइल के स्ट्रोकों की प्रति मिनट संख्या औसतन होती है 20 से 40, बी है 30 से 40 और सी है 40 से 60 और डी है 50 से 70। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 40 से 60। सामान्य रेती का टेपर भाग होता है। ए 2/3 भाग, बी है 1/3 भाग, सी है 4/2 भाग, डी है 3/4 भाग। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1/3 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से साधारण ड्रिल कार्यों के लिए लिप क्लियरेंस एंगल कितना रखा जाता है। ए 10 से 12 डिग्री, बी है 12 से 15 डिग्री और सी है 15 से 20 डिग्री, डी है 21 से 24 डिग्री। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 12 से 15 डिग्री। डबल फ्यूलिटेड ड्रिल के कितने कटिंग एज होते हैं। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 2। नेक्स्ट देखते हैं। ड्रिल की स्पीड मालूम रहने पर ड्रिल का व्यास बढ़ाने से कटिंग स्पीड पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है। घटती है, समान रहती है, सी बढ़ती है, डी इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से संतोषजनक कटिंग के लिए ड्रिल के कटिंग भाग की हार्डनेस स्पीड स्टील के लिए होती है। 55 से 60, बी है 50 से 55, सी है 65 से 70, डी है 62 से 65। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 62 से 65। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से रिमर ड्रिल साइज की गणना करते समय प्रत्येक व्यास के ड्रिल के ओवर साइज मान रखा जाता है। ए है 0.01 मिमी, बी है 0.05 मिमी और सी है 0.04 मिमी और डी है 0.08 मिमी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 0.05 मिमी।
नेक्स्ट देखते हैं किसका प्रयोग करके प्लेन या वक्र सतह से फालतू पदार्थ बारीक कणों के रूप में हटाया जाता है। ए टैंग, बी एक्साइंग एक्सा, सी छन्नी, डी रेती। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, रेती के द्वारा। रेती का मुख्य भाग है टैंग है, बी है पॉइंट है, सी एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, टैंग भी और पॉइंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किस फाइल का प्रयोग ड्रा फाइलिंग में किया जाता है। ए पिलर फाइल, बी स्मूथ फाइल, सी वार्डिंग फाइल, डी है हैंड फाइल। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, स्मूथ फाइल। निम्न में से कौन सी विधि होल में टूटे टैप को निकालने की नहीं है। ए टैप एक्सट्रैक्टर के द्वारा, बी नोज प्लायर के द्वारा, सी नाइट्रिक एसिड डालकर, डी पेचकस द्वारा। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, नाइट्रिक एसिड डालकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किस कारण से रिमर करने के बाद सतह पर धब्बे रह जाते हैं। ए धातु को अधिक तेज स्पीड पर काटा गया, बी रिमर का चुनाव गलत हो गया, सी है रिमिंग अलाउंस कम था। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, रिमिंग अलाउंस कम था। लास्ट और फाइनल देखते हैं आज की क्लास का। निम्न में से किस फाइल का प्रयोग करके तैयार साइज के निकट लाया जाता है। ए बास्टर्ड फाइल, बी रफ फाइल, सी डेड स्मूथ फाइल और डी है सिंगल कट फाइल। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, बास्टर्ड फाइल। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।